तो जीवन में आधी समस्या या आधी टेंशन तो हमें इस बात की रहती है कि हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। जो हमारी खेती बाड़ी है वो बढ़िया नहीं होती, जो हम दुकान करते हैं वो बढ़िया नहीं चलती, या जो हमारा रोजगार है वो सही नहीं चल रहा है। और औरतें तो खैर इस मामले में बढ़िया हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं होती। ये तो आदमी ही जाने कि वो किस तरह से कमा के लाता है और किस तरह से मतलब उसको क्या क्या बाहर जाके परेशानी झेलनी पड़ती हैं। तो देखो, ये एक बात यहाँ पे ये समझो कि आप यदि ये सोचते हो कि ये जो काम हो रहे हैं, आपके जो काम हो रहे हैं ये आप कर रहे हो, है ना, ये आप अपनी बुद्धि से कर रहे हो, एक अपनी योजना बनाकर कर रहे हो, और जो तुम्हारी नीति हैं वो अच्छी हैं या खराब हैं, ये इस वजह से आपके काम हो रहे हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है, हाँ ऐसी बात नहीं है। ये जो आपके काम चल रहे हैं या संसार के काम चल रहे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी योजना, तुम्हारी नीति के हिसाब से नहीं है। ये इसीलिए नहीं चल रहे। तुम्हारा मान लो काम बढ़िया है, तुम सफल हो, है ना, जो चीज तुम्हें चाहिए है वो चीज तुम्हें मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी बुद्धि से मिली है या तुम्हारी योजनाओं से मिली है या तुम्हारी नीति से मिली है या तुमने इतनी मेहनत की है कि वो सारी चीजें तुम्हें नसीब हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक भ्रम है। यही तो माया है इस संसार की। यही चीज हमें समझनी है, और जिस दिन ये हमारी समझ में आ जाती है ना, उस दिन इस संसार का सारा रहस्य हमारे सामने उजागर हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आपका रोजगार नहीं चल रहा है। हमारा मेन उद्देश्य उन्हीं लोगों के लिए है जिनका रोजगार नहीं चल रहा है। तो आपका रोजगार नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कोई आपका सहयोग करने वाला नहीं है। सहयोग, आप समझ रहे हैं ना बात को, मतलब आप जो लगे पड़े हैं, आप अकेले लगे पड़े हैं। आपकी जो पीछे से मदद करने वाले होते हैं वो मदद नहीं कर रहे, या नहीं, ऐसा ही है। यदि हम जैसे कि हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जो होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो बड़े हमारी हर तरह की मदद करते रहते हैं, हमारा हर तरह का सहयोग करते रहते हैं, हमें कोई समस्या आती है उसको सुलझाते रहते हैं। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम खुद ही बड़े हो गए, बच्चे तो रहे नहीं, अब हमारी मदद कौन करे। तो बात यही है कि हमें अपनी मदद नहीं मिल रही हमें, इसीलिए हमारे काम धंधे आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए हम परेशान हैं। अब बात यह है कि इस दूसरे पहलू को देखते हैं। यदि हम बच्चे बने रहते हैं, यदि हम बच्चे बने रहते है ना, और हम काम करते और हमारा काम न चलता, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते भाई, मदद करते ना करते। लेकिन अब तो हम खुद बड़े हो गए, अब खुद ही हम बाप बन गए या बाबा बन गए, जो भी बन गए है ना। अब हमने जो जिम्मेदारी ले ली है वो अपने कंधों पे ले ली है कि भाई हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम अच्छी तरह से काम करेंगे, है ना, तो हमारा काम क्यों नहीं चलेगा। लेकिन भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। संसार में जो काम चलाए जा रहे हैं ना, वो इंसान स्वयं अपनी मेहनत से, बुद्धि से या स्वयं नहीं करता। उसको चलाने में किसी का मदद होती है, किसी का हाथ होता है, किसी का सहारा होता है। अब जिस इंसान को जितना बड़ा सहारा मिला हुआ है, जितनी उसकी कमर भारी है, उसके काम उतने ही अच्छे चल रहे हैं। ये समझो बात को आप। भाई जो असफल लोग हैं, जिनको सफलता नहीं मिल रही, जिनके रोजगार नहीं चल रहे, जिनको हारी बीमारियां हैं, जिनको बहुत सारी परेशानियां हैं, जिनको टेंशन है, इसका मतलब ये है कि वो अकेले हैं, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं ना बात को। मदद करने वाला मतलब ऐसा मदद करने वाला ना कि बाबा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसी, है ना, और ये महिला वर्ग से जो भी हैं कि भाई ये मदद करें। आप यदि ये उम्मीद करेंगे कि आपके पापा, बाबा, मम्मी, चाचा, ताऊ ये मदद करें, तो इस उम्मीद में मत रहना। आपका जीवन आपका अपना जीवन है और अलग जीवन है। आपकी मदद के लिए मतलब ये सब लोग सांसारिक लोग हैं, ये आगे तो आएंगे, लेकिन होगा वही जो आपके नसीब में है, जो आपके प्रारब्ध में है।
अब वो सब नसीब वगैरह की बात के लिए हम वीडियो आगे बनाएंगे कभी, है ना, तो उसमें इस बात को हम समझाएंगे कि नसीब प्रारब्ध क्या होता है ना। तो अब जैसे कि आपको मान लो रोजगार नहीं चल रहा है, तो आप अपने पिताजी से कहें या आप अपने चाचा बाबा से कहें कि मेरा रोजगार नहीं चल रहा, मेरा रोजगार चलवाओ, तो क्या वो चलवा देंगे? बताओ, चलवा देंगे वो? कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये सभी सलाह दे सकते हैं, तुम्हें ये कह सकते हैं कि भाई इस काम को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना, तो काम तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन तुम ऐसे कर भी लेते हो और करने के बाद भी नहीं चलता है, तो कितनी बड़ी टेंशन होती है। जीवन ऐसा लगता है यार, जीवन हमारा जीवन बहुत व्यर्थ है। बताओ, हम अपने पेट के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए एक मतलब रुपए पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे, सही तरह से हम शौक मौज नहीं कर पा रहे, तो बड़ी टेंशन हो जाती है। तो इस टेंशन का कारण ये है, आपका जैसे रोजगार नहीं चल रहा है, टेंशन का कारण तो यही है ना। अब ये रोजगार चलते क्यों नहीं है, चलते क्यों नहीं? अब आप बात आते हैं मेन मुद्दे पर, है ना। देखिए, हम पहले से कहते हैं कि हमें अपना एक सहारा, एक बॉडीगार्ड, एक हेल्पर ऐसा बना के रखना चाहिए जो हमारी हर समय 24 घंटे मदद करता रहे। 24 घंटे हमारे रोजगार में, हमारे घर की सुख शांति में, हमारी बीमारियों को दूर भगाने में, और हमारे जो अनेक कष्ट होते हैं, जैसे कि हमारे दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करने में, या हम रास्ते में जा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करने में, एक्सीडेंट से हमारी रक्षा करने में, और जो हमें बीमारी ना लगे उससे रक्षा करने में, मतलब हर तरह की रक्षा करने के लिए हमें एक रक्षक की आवश्यकता होती है। अब उसे रक्षक कह लो, बॉडीगार्ड कह लो, हेल्पर कह लो, कुछ भी कह लो। और देखो, मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह के बॉडीगार्ड, हेल्पर, रक्षक हर किसी को मिले हुए हैं, ये लेकर छोटे बच्चे से और बड़े बूढ़े तक के लिए, सबके लिए। लेकिन हमें तुम्हें पता नहीं है, हम जानते नहीं है कि वो रक्षक जो है वो कौन है हमारे। तो देखो, मैं आपके लिए पहले से बताता हूँ कि भाई अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करो। अब मैं फिर वापस उसी पर आता हूँ, कुल देवी कुल देवता पर। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ये समझ लें कि आपके कुल को, कुल यानी कि आपके पूरे खानदान को जो यहाँ तक आया है, वो कुल देवी कुल देवता की वजह से ही आया है। यानी कि कुल देवी कुल देवता ही आपके खानदान को यहाँ तक लाए हैं, और वही आपके रोजगार, आपकी हारी बीमारी, आपकी हर तरह से रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, लोगों को ये पता नहीं है कि कुल देवी कुल देवता होते कौन है ना। कुल देवी कौन है हमारी, कुल देवता कौन है, और एक आध को किसी को पता है तो उनके लिए सही तरह से पूजते नहीं है, उनका आदर सम्मान नहीं करते, मतलब आदर भाव नहीं देते, मान सम्मान नहीं करते, उनको घर पर नहीं बुलाते, वो अपने जैसे हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, उनको कोई पूछते ही नहीं है। जब वो नहीं पूछते तो फिर कुल देवी कुल देवता भी मना कर देते हैं कि भाई तू हमें नहीं पूछ रहा है तो हम तुझे क्यों पूछें, ऐसा कर, तू अब कर, अपनी चला, अपनी बुद्धि अपनी मर्जी से कर, देखें हम कितना काम कर लेता है। तो वहीं पर काम खराब होना शुरू हो जाता है, और इंसान कितना भी लाख कोशिश कर ले उसको कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो है अपने कुल देवी कुल देवता को एक बॉडीगार्ड रूम में, देखिए बॉडीगार्ड रूम में तो सही नहीं है, ना ही हेल्पर रूम में, आप उनको अपना मालिक, मालकिन, स्वामी बनाकर उनकी सेवा करो। आप उनको माई बाप बनाकर सेवा करो। आप कुल देवी हैं उनके लिए मैया बना लो, और जो कुल देवता हैं उनके लिए बाबा बना लो, और मैया बाबा की आप सेवा करो। और फिर देखो मैया आपको कितना प्यार दुलार करेंगी, कितना आपको स्नेह मात्र तो देंगी। और जैसे कि बेटा बाहर से आता है ना और घर में आके अपनी कोई परेशानी माँ के लिए बताता है, तो माँ बहुत जल्दी से सुनती है ना, और फिर अपने उनसे भी कहती है ना, जो भी मतलब उसके आदमी है मतलब, है ना, हाँ, तो उनसे कहती है देखो बेटा के लिए परेशानी ऐसे दूर करो। लेकिन जो आपकी कुल देवी माँ है ना, उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं है, वो इतनी शक्तिशाली है कि उनको कहने की जरूरत नहीं है, बस उनको सुनने की जरूरत है। आप अपनी कुल देवी मैया के लिए सुनाइए कि मैया मुझे ये परेशानी है, मैया मेरा रोजगार नहीं चल रहा है ना, मैया मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मैया मेरे घर में सुख शांति नहीं है, मैया मेरे घर में ये हारी बीमारी हैं, इन्हें आप दूर करो, रोजगार को चलाओ, हमें बढ़िया तरह से रखो। आप एक बार कहोगे ना, मैया तुरंत सुन लेंगी और उस काम पे लग जाएंगी, आपके घर में बरकत लाने के लिए, आपको रोजगार करने के लिए, है ना। क्योंकि उनको किसी से कहने की जरूरत नहीं, उनके पास इतना है कि आपको वो दे देंगी ना तो आप पे संभाला ना जाएगा। हाँ, तो अपनी मैया को आप प्यार से अपना मान सम्मान दो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी पूजा पाठ करो, सुबह शाम धूप दीप करो, है ना। और देखो, इन कुल देवी कुल देवताओं को मनाना इतना आसान नहीं होता है ना।
पहले तो ये पता करना जरूरी है कि कुल देवी कुल देवता हैं कौन, है ना। और आपको यदि ना पता हो तो विधि ऐसी मैं बता दूंगा। कुल देवी कुल देवता जैसे आपके नाराज हों, घर में ना हो, या आपका काम ना कर रहे हों, तो आप, मैं फिर वही बात कहता हूँ, देखिए संसार में पूजा करना बहुत कम लोग जानते हैं, मुश्किल से ही 5% लोग जानते होंगे पूजा करना, वरना जितनी भी आप सब जो पूजा कर रहे हैं वो गलत पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो पूजा है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, वो उसका कहीं फलदायी नहीं है, बिल्कुल ही फल नहीं मिल रहा आपको। वरना आप खुद ही देख लो, आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं, कोई फल मिला है? कोई फल नहीं मिल रहा, आप दुखी 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 और दुखी होते चले जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये काम ये करें कि मुझसे पूजा लें। मैं आपको लाइफ टाइम की पूजा दूंगा, यानी कि एक बार पूजा दूंगा और वो पूजा आजीवन चलेगी, मरते दम तक, है ना। आप जब जितनी ज्यादा पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और उसी एक पूजा से, अब मैं पूजा का क्या लूंगा भाई, 1100 रुपया लूंगा। अब 1100 रुपया में मैं आपके लिए पूरे जीवन की पूजा दे दूंगा, आपके कुल देवी कुल देवता की। तो इसमें क्या नुकसान है? अरे भाई, आप मान लो कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और 2-3 बार आप वहां चले गए डॉक्टर के पास, तो 2-3 बार में वो अपनी फीस के रूप में 1100 रुपये ले लेगा, है ना। और मेरी पूजा लेने के बाद आपके घर में हरी बीमारी कम हो जाएंगी, है ना। एक नहीं, हजारों बार की बीमारियां कम होंगी। जीवन तो बहुत लंबा है भाई, जीवन बहुत लंबा है। अब इस लंबे जीवन में कितनी बीमारियां होंगी, तो उनमें से आधी भी बीमारियां आपको नहीं होंगी। अब आप सोचो कि आधी बीमारियां भी ना होंगी तो उनकी दवा का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा बचेगा ना बचेगा। तो मैं आपसे क्या ले रहा हूँ? मैं कुछ नहीं ले रहा, मैं तो कुछ भी नहीं, फ्री में। ये तो एक औपचारिकता, बस मैं 1100 रुपये आपसे ले रहा हूँ। तो आप 1100 रुपये दो और पूजा लो, और उसमें मैं आपके कुलदेवी कुल देवता को मनाना सिखा दूंगा। और जिस दिन से कुलदेवी कुल देवता बन गए उस दिन से आपका रोजगार चलना शुरू हो जाएगा, आपकी टेंशन है बहुत कुछ कम हो जाएगी। बात को समझो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। आप अपने हेल्पर बनाओ, बॉडीगार्ड बनाओ, मैया बाबा को मनाओ, है ना, वो आपकी मदद करेंगे। बालक बन के रहो। देखो, अब अपनी बुद्धि मत चलाओ, तुम बुद्धि चलाते चलाते परेशान हो गए हो, है ना। तुम ये तो सोचो ही मत कि तुम में बुद्धि है, बस ये कह दो मैया बाबा मुझ में तो बुद्धि है नहीं, बिल्कुल मुझ में तो दिमाग बिल्कुल है नहीं। अब ये सब काम धाम और मेरा जीवन, मेरा परिवार सब तुम्हारे हवाले है, अब तुम संभालो। और फिर देखो किस तरह से संभलना शुरू हो जाता है। तुम खुद ताज्जुब करोगे कि यार पहले मैं इतना दिमाग लगाता था जब तो काम मेरे बन नहीं रहे, और अब ये काम कैसे बनना है ना। तो धीरे धीरे सब परेशानी कुलदेवी कुल देवता खत्म कर देते हैं। तो रोजगार से संबंधित जो लोगों को समस्या है, जो आदमी जिनकी दुकान नहीं चल रही, खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं होती, जिनकी नौकरी पेशा में दिक्कतें आ रही हैं, अधिकारी वगैरह परेशान करते हैं, तो ऐसे लोग मुझसे पूजा ले लें अपने कुलदेवी कुल देवता की, और कुलदेवी कुल देवता को मनाएं, उनको पूजें, और वो देखेंगे उनके जीवन में खुशहाली आना शुरू हो गई है। खुशहाली और सुखहाली दोनों ही आना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो यही बात मुझे आज समझानी थी, तो इसलिए वीडियो बनाया है। अब आप सभी इस वीडियो को 2-4 बार लगातार देखना, सुनना मेरी बातों को। जितना ज्यादा बार आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपके समझ में आएगा। और देखो, मेरा आपका कोई वैसा तो संबंध है नहीं भाई, आप कहाँ से और मैं कहाँ से, है ना। अब बात यह है कि अच्छी बात बताना तो जरूरी होता है। सदगुरु का काम जो है यही होता है कि वो अब सबके लिए अच्छी बात बताए, सबके कल्याण की सोचे। तो भाई मैं तुम्हारे कल्याण की सोच रहा हूँ, और यदि तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ तो अपना मुझसे जुड़ जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ। और तुम्हें लग रहा हो कि भाई मैं बकवास कर रहा हूँ, फालतू की बातें हैं, मेरी इन बातों में कोई दम नहीं है, तो भैया अपनी बुद्धि लगाते रहो, अपना मेहनत करते रहो, और फिर देखो नतीजा क्या होता है। जो तुम्हारे नसीब में होगा मिलता रहेगा, है ना। तो आज की ये 13 मिनट की वीडियो होगी, इतनी काफ़ी है। तो फिर आगे की बातें आगे करेंगे। तो ठीक है, तो जय भोले की, जय मैया की। हाँ।